इसका आपको ध्यान रखना है। अगर ये फर्स्ट वाला ये दूसरा ऑपरेटर और पैसेंजर है तो आपने थोड़ी सी ज़्यादा लूज रखनी है। ओके सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल और आप सभी का स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। सो आज निकले हम अपनी जीटी को ऐसे सुहावने मौसम में लेके, तो हम जा रहे हैं सर्विस सेंटर। हाँ, लेकिन इसकी कोई सर्विस ड्यू नहीं है या इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। जब मैं पिछली बार सेकंड सर्विस करवाने गया था तो जो हमारे सर्विस एडवाइज़र थे राफ़ी भाई, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। भाई तगड़ी सर्विस की थी उन्होंने, तो उन्होंने कहा था कि आप कुछ टाइम बाद इसकी जो है चेन टाइट करवा देना एक बार। तो आज मैं उसी काम से जा रहा हूँ, मुझे कुल्लू थोड़ा काम भी था तो सोचा चेन भी टाइट करवा दूँ। तो मैं आपको आज पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा कि चेन कैसे टाइट करनी है। अगर आप घर में भी खुद टाइट करना चाहो जीटी या इंटरसेप्टर की चेन तो आपको उसमें भी हेल्पफुल रहेगा। तो मैं आपको पूरा प्रोसीजर दिखाऊंगा। ये सामने रहा हमारा रॉयल एनफील्ड का शोरूम, लेकिन हमको आगे से कट लेके आना पड़ेगा। तो लेट्स गो गाइस। बाकी राफ़ी भाई से बात करेंगे कि कुछ नेगेटिव हैं चेन लूज़ होने के या क्या चेन में कुछ इफेक्ट तो नहीं डालेगी। तो चलो चलते हैं, सीधा आपसे सर्विस सेंटर मिलते हैं। लेट्स गो गाइस। भाई पटाखे तो एक नंबर मारती है अपनी जीटी। ओके गाइस, हम पहुंच चुके हैं सर्विस सेंटर। ये रहे अपने रॉयल राफ़ी भाई, इन्होंने हमारी गाड़ी की चेन होती है उसको कैसे मेंटेन करेंगे। एक तो हमने टाइम पर प्रॉपर टाइट करवानी है। अगर हम टाइम पर टाइट नहीं करेंगे तो लूज चलने के कारण में जो लिंक है ना, ये वाले लिंक, चेन के लिंक है ना, ये कट जाएंगे, फिर इसकी लाइफ कम हो जाएगी। और आपने लूविंग और क्लीनिंग टाइम पर मेंटेन रखनी है। बाकी पता कैसे करेंगे कि चेन लूज़ है? हाँ जी, चेन लूज का मतलब है कि अभी जैसे गाड़ी हमारी सेंटर स्टैंड में लगी हुई है तो इतनी फ्री प्ले होनी चाहिए इसमें 5 mm से 10 mm तक, और ये है अभी इतनी। इससे ज़्यादा लूज हो जाएगी तो ये आवाज़ करने लगेगी, और इससे ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। अच्छा, चेन लूज़ का ऐसा नेगेटिव तो नहीं है कि पिकअप में थोड़ा फर्क आएगा? नहीं, मतलब क्या है कि जब हम सिंगल पैसेंजर है, मतलब ओनली ऑपरेटर चला रहा है, तब तो आपने इतनी लूज़ रखनी है। और जब एक ऑपरेटर और पैसेंजर है तो आपने थोड़ी सी ज़्यादा लूज़ रखनी है, क्योंकि जो यहाँ की डायरेक्शन है स्विंगर एम की, वो दबने के टाइम बढ़ जाती है पीछे की साइड। उससे क्या होगा कि चेन ऑलरेडी मतलब टाइट है और फिर ज़्यादा टाइट हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी। बाकी टाइट कैसे करेंगे इसको अगर किसी ने घर में करनी हो? 24 नंबर का नट खोलना है इधर से, तो आप दिखा दो साइड को। इधर साइड 24 नंबर का नट लूज़ करना है। फिर हमने इधर साइड आना है, ये चेन एडजस्टर है। पहले हमने पीछे वाला लूज़ करना है इस तरह, फिर आगे वाला टाइट करेंगे, फिर देखना हमने प्रॉपर टाइट करने के बाद रोक देना है। फिर जितनी उधर टाइट की है उतनी ही इधर टाइट करनी है। उसके बाद हमने ये लॉक कर देना है, टाइट कर देना है। और ये जो दोनों पीछे के नट हैं ये टाइट करके रखने हैं, वरना आपको ये एडजस्टर रास्ते में खुल के गिर जाएगा। अच्छा, ये टाइट है? नेगेटिव पॉइंट है। फिर आप ढूंढोगे कहाँ गया। यही कुछ प्रोसीजर है हमारा चेन टाइट का। बाकी आपको आई होप सारा आइडिया लग गया हो। ओके गाइज, सो फाइनली हमारी चेन जो है टाइट हो चुकी है। अब मैं आपको वीडियो एंड करने से पहले एक और बार बता देता हूँ आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो चेन को। तो एक काम करते हैं, फ़ोन में स्विच करते हैं ताकि मैं आपको अच्छा क्लोज़अप व्यू दे सकूं। तो अब क्लिप देखोगे आप आईफोन से। ओके गाइस, सो आप ये देख सकते हो। फर्स्ट जो हमें करना है, ये 24 नंबर का सॉकेट है नट, इसे आपको लूज़ करना है। और दोनों स्विंग आर्म में आप देखोगे इसमें दो नट हैं, एक ये फर्स्ट वाला, ये दूसरा, और राइट साइड भी ये सेम है। ये देखो, एक नट और उसके पीछे 2 नट। तो हमको करना क्या है, पहले वो ये जो मैंने आपको बताया 24 नंबर वाला ये जो सॉकेट है इसे लूज़ करना है, और चेन आपको देखना है कितनी लूज़ है। फिर ये जो पहले ये 2 जो नट हैं इन दोनों को आपको लूज़ करना है, दोनों साइड है ये। पहले आपको लेफ़्ट साइड वाले टाइट करना है, इसको हम लेफ़्ट साइड को घुमाएंगे तो चेन हमारी टाइट होगी। जैसे हमने इसे एक स्टेप घुमाया तो राइट वाले में भी हमें सेम प्रोसीजर करना है। एक स्टेप लेफ़्ट घुमाया, एक स्टेप राइट घुमाया, तो ये बराबर से टाइट होगा। ऐसा नहीं करना है कि आपने बस ये टाइट किया और वो वैसे ही रहने दिया, ऐसे आपकी चेन ख़राब होगी। तो आपको फर्स्ट आपने ये एक स्टेप घुमाया, आपकी थोड़ी सी चेन टाइट होगी, और वो सेम स्टेप आपको एक स्टेप इसे भी टाइट करना है। तो एक स्टेप ये, एक स्टेप वो, बस। फिर आपको जब लगे कि चेन हमारी टाइट हो गई है, इससे जैसे आप रोटेट करोगे आपकी चेन टाइट होगी, ये फ्रंट वाले नट को। तो आपको लगे चेन टाइट है तो इसमें देखो, ओहो बाइक बहुत गर्म है भाई। तो स्विंग आर्म में जैसा कि आपको भाई ने बताया था 5 से 10 mm का डिफरेंस रहना चाहिए, जो कि हमारा रह रहा है। जब आपकी इतना डिफरेंस रहे तो बस आपको ये जो पीछे वाले सॉकेट हैं, सॉरी बोल्ट हैं जो, ये देखो इससे टाइट होगी दोनों। बस फिर आपको इसे भी टाइट कर देना है अच्छे से, वरना ये उड़ के निकल जाएंगे। इस साइड भी है और इस साइड भी, तो बस आप इन दोनों को टाइट करना है, बस ये प्रोसीजर है। और लास्ट में ये नट है जो इसे भी टाइट कर देंगे।
तो ये कुछ प्रोसीजर है हमारा जो आप घर में भी फॉलो कर सकते हो। सो आई होप गाइज आप सभी को मैंने फिर से एक बार रुक के पूरा एक्सप्लेन कर दिया, अब आपको अच्छे से समझ आया होगा। देखो शोरूम में काफ़ी शोर था तो मैंने सोचा पता नहीं फ़ोन ने ऑडियो कैप्चर की होगी कि नहीं, तो मैंने आपको एक और बार रुक के बता दिया पूरा अच्छे से। तो अगर आप घर में ट्राई करना चाहो चेन कैसे टाइट करनी है तो आपको पूरा प्रोसीजर वीडियो में पता लग गया है। बाकी कॉस्टिंग की बात की जाए, रॉयल एनफील्ड वालों ने लिए 100 रुपये। देखो अगर मुझे एक्सपीरियंस होता कि कैसे टाइट करना है तो मैं शायद घर में ही कर देता, क्योंकि मुझे इसका नॉलेज नहीं था, इसलिए मैंने शोरूम जाना प्रेफर किया। बाकी भाई 100 रुपये मतलब ठीक है, ज़्यादा उतना भी महंगा नहीं है कुछ। बाकी अगर नेगेटिव की बात करें तो देखो नेगेटिव आपको भाई ने बता दिया। और हाँ, अगर आप चेन टाइट कर रहे हो तो अगर आप सोलो चलते हो, देखो मेरी बाइक में सिंगल सीट है तो आप चेन को थोड़ा ज़्यादा टाइट रख सकते हो, लेकिन अगर आपके साथ कोई पिलियन भी बैठता है तो आपको चेन को थोड़ा लूज़ रखना है, क्योंकि जब आप पिलियन पीछे बिठाओगे तो जो इसका स्विंग आर्म है वो एक्सपेंड होगा। और अगर आपकी चेन ऑलरेडी आपने ज़्यादा टाइट रखी और ऊपर से पीछे पिलियन बैठ गया तो फिर वो कुछ ज़्यादा ही टाइट हो जाएगी आपकी चेन, और फिर उसकी लाइफ पे भी इफेक्ट आएगा, तो आपकी चेन जल्दी ख़त्म होगी। बाकी भाई अगर आपकी चेन लूज़ है तो इसका नेगेटिव कुछ नहीं है, बस यही है कि आवाज़ आएगी ज़्यादा। और पिकअप में मैंने जैसे कि भाई से पूछा, उन्होंने कहा पिकअप में आपका कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बस यही है कि आपका चेन आवाज़ करेगी। और हाँ, ज़्यादा टाइट भी नहीं करनी है चेन मैंने आपको बताया 5-10 mm का डिफरेंस रहना चाहिए, क्योंकि अगर देखो लूज़ होगी तो ज़्यादा कुछ नहीं होगा, आवाज़ आएगी ज़्यादा से ज़्यादा और कुछ नहीं होगा। अगर ज़्यादा टाइट होगी तो फिर आपका भाई स्प्रॉकेट खा जाएगी। तो बस यही कुछ टिप्स है, बाकी चेन ल्यूब एंड क्लीन आप करते रहें और क्या, बस इतना ही प्रोसीजर है। तो इस वीडियो को इतना रखते हैं। वीडियो आपको पसंद आई तो वीडियो कीजिए लाइक और शेयर कीजिए वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, बाकी चैनल कीजिए सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा घर भी आ गया, तो चलो बाय बाय गाइज़।